हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बेटी भी स्कूल जा चुकी है और उसके जाने के बाद मैं यहाँ पे घर के काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने उसको लंच पैक करके दे दिया था, देन इसके बाद में झाड़ू पोछा जो होता है घर के डेली का, वही काम जो होता है यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और आपको पता भी चल रहा होगा वॉइस ओवर करते समय ये आवाज़ भी थोड़ी सी भारी भारी हो रही है। सो यहाँ पे घर के काम करूँगी, देन इसके बाद में मैं जो भी उसके जाने के बाद में जैसे हम अपने लिए जैसे गरम गरम रोटी सेकते हैं, पराठे खाते हैं, जो भी खाने होते हैं नाश्ते में या डायरेक्ट खाना खाना है तो उसके भी अभी मैं झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा के फिर आऊँगी किचन में। और इस वीडियो के थ्रू ना जैसे आप लोग के कुछ कमेंट्स है उसका भी रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ पे आ गई थी किचन में। और वैसे तो एक तरह की जो सब्जी थी वो मैंने बना लिया था, लेकिन एक दूसरी सब्जी बनानी है मुझे। सो मैंने सोचा है कि आज ना मैं खाना जो दोपहर का है वो मैं अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि ना तबीयत भी ठीक नहीं है और बार बार मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। सो इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और जैसे कि दही रखा होता है, कुछ लोग को पता होगा दही के आलू बनते हैं या मट्ठे के आलू, जिसको जो मतलब जैसे बोलना होता है वो इस साइड, कन्नौज साइड, इटावा साइड, इस साइड ना यही डिश मेरे ख्याल से ज़्यादा फेमस है और अधिकतर लोग के घर में ये बनती भी है। सो मेरा भी गांव ससुराल जो है वो उसी साइड में है। सो यहाँ पे वही डिश जो है वो मैंने भी बनानी सीख ली है, क्योंकि मेरी सासू माँ है वो बनाती थी तो उनको देख देख के मुझे भी बनानी आ गई। सिंपल रेसिपी ही होती है, जैसे कि हींग, जीरा और साथ में मिर्च का तड़का लगा देते हैं। देन इसके बाद में हल्दी नमक डाल के इसको ना आलू फ्राई कर लेते हैं। देन इसके बाद में इसमें जो हमने मट्ठा तैयार किया होता है वो उसी को यहाँ पे डाल के फिर अच्छे से चलाते रहते हैं। जिस तरह से कढ़ी बनाई जाती है ना, सेम वैसे इसको भी बनाने का प्रोसेस है, बट वहाँ पे बेसन की जगह यहाँ पे आलू यूज़ होते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। क्योंकि ना इस तरह की जैसे डिश मैं पहले हमारे यहाँ तो उधर नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बनाना सीखा है तो मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगती है। सो किस किस को ये वाली डिश पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाय फ्रेंड्स, अभी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रही है। और कल तक मैं ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह सो के उठी ना तो वैसे ही मुझे कोल्ड सा लग रहा था, गले में खराश लग रही थी। और लेकिन जैसे तैसे मैंने घर के सारे काम निपटाए और अभी देखो खाना भी बना के अभी थोड़ा सा बस मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बाल को वॉश किया था। सो मैं बस अभी जाके बैठी हूँ, थोड़ा सूख गया। मैंने कहा अब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी। और मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, मतलब आँखों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द सा हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है और गले में भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो जैसे मैं ना आपके साथ में डेली लाइव क्लास लेती हूँ मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो आज मुझे नहीं लगता आज मैं नहीं ले पाऊंगी। अगर मैं नहीं ले पाऊंगी तो फिर मैं ना एक पोस्ट डाल दूंगी, अपडेट कर दूंगी कि आज मेरा लाइव सेशन आप लोग के साथ नहीं होगा। और देखती हूँ अगर मैं आज थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ तो कल मैं फिर आपके साथ ज़रूर लाइव में जुड़ूंगी। सो चलो आज देखती हूँ मैं कितना पढ़ सकती हूँ, वो मैं पढ़ूंगी। और एनसीईआरटी अभी मैं पढ़ रही हूँ और साथ में एनसीईआरटी के अलावा जो भी एडवांस है, जो भी कुछ थोड़ा सा है वो मैं पढ़ रही हूँ। और चलो मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अगर जैसा भी शेड्यूल रहता है मेरा ठीक रहता है, तबीयत थोड़ी सी ठीक रहती है तो मैं कल आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। और पता है ऐसा हो भी रहा है इस समय ना, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है वायरल चल रहा है, क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो रही है, फीवर आ रहा है। और मेरी बेटी को खुद से मतलब खुद ही 2-3 दिन से गले में खराश और कोल्ड हो गया, खांसी हो रही है। तो मुझे लग रहा है बेटी की वजह से मुझे भी होगा, क्योंकि बच्चों को होता है तो ऑब्वियसली माँ को तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो पास में बिल्कुल लेटते हैं, बैठते हैं, सब कुछ माँ को देखना पड़ता है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जनरली पता है मुझे साल भर हो जाता है, मुझे फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। बाई चांस होगा साल में 1 या 2 बार फीवर आएगा और मुश्किल से आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा थक गई है, जैसे बेटी अभी हो गया उसको कोल्ड, तो उसकी वजह से मुझे हो गया ऐसे, खुद से मुझे ऐसे कभी नहीं आता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं काफी सारे, लेकिन ये जो है ना कफ एंड कोल्ड हो गया और मतलब जैसे कि थोड़ा जल्दी बीमार पड़ जाना, इन सब चीजों से ना मैं बची रहती हूँ हमेशा। और मेरा अपना मानना है ना कि थोड़ा सा रफ एंड टफ रहो। और अगर हो भी गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर डेली जैसे जो भी छोटी मोटी बीमारी अगर हो जा रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो उनके लिए दवाई मत लो। घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना बस उन्हीं को अपनाओ, जैसे कि
काढ़ा पी लो आप, गरम करके पानी उसमें से नमक डाल के तुलसी का पत्तियां डाल के ना उससे ना गार्गिल कर लो। मैं ये सब चीजें करती हूँ तो मुझे 1 से 2 दिन में आराम मिल जाता है। आज मैं करूंगी, अब देखते हैं कल जो है मेरा वो किस तरह से रहती है तबीयत। और बेटी को भी मैं ये दे रही हूँ, 3-4 दिन से उसको काढ़ा दे रही हूँ तो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा सा है। स्कूल गई हुई है और स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वही है, कोर्स पीछे हो जाएगा और फिर वापस आके स्कूल का काम जो है वो घर में करना पड़ेगा। सो इसलिए स्कूल तो वो चली गई है और एग्जाम भी आने वाले हैं अभी 10-12 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। सो इसीलिए स्कूल तो उसको जाना ही जाना था। सो चलो अब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको पढ़ाई करते समय या ब्लॉग्स जो भी कंटिन्यू रहेगा शाम तक उससे मिलती हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी कवर करूँगी जैसा कि मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। और एनसीईआरटी अभी मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है। और देखो जैसे कमेंट्स ना 2-4 कमेंट्स, क्या बहुत सारे कमेंट्स पहले की जो वीडियोस थे ना उसमें भी आए हुए थे और लास्ट की जैसे वीडियोस होते हैं उसमें भी आते हैं और रिसेंट में भी आते हैं। लाइव में आपके साथ में जब रहती हूँ ना तो इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैंने आरओ की पढ़ाई छोड़ दी है क्या। तो देखो मैंने कोई आरओ की पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आना पेंडिंग है। सो मैंने अपने नंबर्स भी बताए थे कि बॉर्डर लाइन पे नंबर हैं और देखो रिजल्ट पे क्या होता है। और उस चीज़ को ना मैं बहुत बार डिक्लेयर भी कर चुकी हूँ, कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, लाइव में भी आपके साथ में यही चीज़ बताती हूँ कि अभी मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अभी क्या है कि मेरा जो स्टार्टिंग है वो मैंने एनसीईआरटी से फिर से करनी शुरू कर दी है। और जैसे कि मेरा टीचिंग भी मेरा ग्रेजुएशन के बाद है तो टीचिंग पे भी मैं फोकस कर रही हूँ। बाई चांस की बात है अगर मेरा आरओ में नहीं हुआ तो फिर मैं टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एनसीईआरटी तो देखो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ और ये एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगी, वो हर जगह काम आएगा। और देखो जीएस तो हर जगह काम आती है, चाहे आप टीचिंग में ले लो, चाहे आप यूपीएससी यूपीपीएससी या स्टेट कोई भी एग्जाम ले लो, जीएस तो हर जगह काम आती है। सो इसीलिए अपना फिर से मैंने बेस तैयार करना शुरू कर दिया है एनसीईआरटी को बेस बना के। सो मैंने कोई पढ़ाई नहीं छोड़ी है। और देखो ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताती रही हूँ, तो साथ में देखो लाइव जुड़ती हूँ उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी उसमें भी मैं आरओ का जो आएगा उसमें भी मैं आरओ का दूंगी, इन केस अगर इसमें नहीं होता है तो। बाकी जैसे कि क्या है कि हम ना अपनी तैयारी फुल रखते हैं और साथ में जो भी हमारे सामने कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको हमको मिस नहीं करना है। और मैं तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी कि अभी जैसे अगर बहुत अच्छा एग्जाम गया आप लोग का भी तो आप लोग अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दो, या फिर जिनको लगता है तो वो फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी कभी भी किस टाइम पे जो भी आएंगी ना तो उस टाइम पे आप ना रेडी रहोगे, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट रहेगा। और आज मैंने सिर्फ ईवीएस पढ़ा है, उसके ना 3 चैप्टर मैंने कवर किए हैं और साथ में उसका जैसे एडवांस है वो भी मैंने चीज़ें देखी है। और आज बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी क्योंकि आज ना तबीयत ठीक नहीं है और अभी मैं दवाई भी खा रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है और मेरा सर भी दर्द हो रहा है। सो इसीलिए जैसे कि ये डोलो है, बस डोलो ही मैं दवाई खा लूँगी और इसी से मुझे आराम मिल जाती है। जैसे फीवर है, अभी बहुत तेज़ फीवर जो है वो स्टार्टिंग में था, यानी मॉर्निंग में था, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मॉर्निंग में खा लिया था दवाई और अभी भी मैं खा के जैसे सो जाऊंगी, देन इसके बाद में सुबह जो है वो मुझे रिलीफ मिलेगा। और मैंने काढ़ा भी बना के पी लिया था, नमक पानी का गार्गिल भी कर लिया था। सो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा मुझे बेटर फील होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं करती रहती हूँ तो इसीलिए मुझे ना इनसे आराम मिल जाता है। सो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ और कल मिलती हूँ आपके साथ में लाइव जो रहेगा उसमें मिलूंगी, और या फिर कोई व्लॉग आएगा तो उसमें मिलूंगी। सो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, बाय एंड टेक केयर।